लेंसकार्ट, ग्रो एंड फिजिक्स वाला, इन सब कंपनीज के नाम तो आपने सुने होंगे, बट क्या आप सोच सकते हैं कि इनमें क्या कॉमनैलिटी है? एक जो कि कॉमनैलिटी करंट ट्रेंड में चल रही है वो है कि इन तीनों कंपनीज का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कब होता है, किसको ये अफेक्ट करता है और इसके लार्जर इकोनॉमी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए इसकी रेलेवेंस कितनी है और क्या है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो पहली बार जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करती है ताकि कॉमन पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकें। हर कंपनी एक शेयर होल्डर्स के थ्रू फाइनेंस होके बनती है। शुरुआत में जब कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो प्राइवेटली कुछ लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनको वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है या प्राइवेट इन्वेस्टर्स कहते हैं। ऐसी कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम जब उस कंपनी को एक्सपैंड करना होता है, अपने ऑपरेशंस बढ़ाने होते हैं, स्केल अप करना होता है, तो उसे पब्लिक से फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उस फंडिंग के लिए उन्हें एक स्टॉक मार्केट के थ्रू एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। तो पहली बार जब ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही हैं ताकि वो जनरल पब्लिक से पैसे ले सकें, उस इवेंट को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की ज़रूरत है ही क्यों? क्यों कंपनीज आईपीओ के लिए अपने आप को लिस्ट करती हैं? उसका कारण है टू रेज कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसों का इंतज़ाम करना। इस वजह से कंपनीज अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे पहली बार लिस्ट करके पैसे लेती हैं पब्लिक से और उस पैसे को यूज़ करती हैं नए स्टोर्स खोलने के लिए, अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए, और अगर कोई लोन है तो शायद उसे रीपे करने के लिए भी। अब आईपीओस के बारे में आप क्या नहीं जानते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। तो आईपीओ की प्रोसेस होती ऐसे है कि आईपीओ का मतलब है जब एक कंपनी एक किसी स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी बॉडी को, जैसे कि इस केस में सेबी है यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको रिक्वेस्ट करती है कि हम पब्लिक से पहली बार पैसा लेना चाहते हैं। इसके लिए कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरे करने होते हैं और उनको एक डेट दी जाती है जिस डेट पे वो स्टॉक्स अपने लिस्ट कर सकें फॉर बिडिंग फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आईपीओ के पहले कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं इसमें जिनको एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंकर इन्वेस्टमेंट आईपीओ आने के कुछ दिन पहले होता है। उसके बाद होता है जो आईपीओ का एक्चुअल इवेंट है। उस इवेंट में दो तरह के इन्वेस्टर्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आम पब्लिक हमारे आपके जैसे, और कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एक्सेट्रा। अब आईपीओस के केस में आप सोचेंगे कि अगर मेरा पैसा मैंने डायरेक्टली आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो पैसा सेफ है, वो उस कंपनी के आईपीओ में नहीं लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है या बैंक में आपका पैसा है तो शायद वो म्यूचुअल फंड या वो बैंक वो एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा आईपीओ में लगाएगा, जो कि इनडायरेक्टली आप ही का पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, लेंसकार्ट के रीसेंट आईपीओ के केस में देखा गया कि 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द आईपीओ वाज फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम आप जैसे लोग, उनका सिर्फ 10% ही पैसा लगा। अब यूपीएससी एग्जाम के लिए इस टॉपिक की रेलेवेंस देख लेते हैं। ये टॉपिक GS3 के मेंस के सिलेबस में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स दोनों के ही अंदर आ सकता है। यूपीएससी ने पास्ट ईयर्स में इस तरह के टॉपिक्स पे कई क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये पूछा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनके हर इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और उन टर्म्स का डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली यूपीएससी ने यह भी पूछा है कि कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स, उनमें जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनमें कौन सी बॉडी है जो इनको रेगुलेट करती है। इस केस में हमेशा आंसर सेबी ही रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट्स को, फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करती है। साथ ही यूपीएससी ने यह भी पूछा है कि कैपिटल गेन्स किस केस में काउंट किए जाते हैं। तो आईपीओ के केस में अगर आपका पैसा पहले से आपने किसी कंपनी में लगा रखा है जिसका आईपीओ हो जाता है और आईपीओ के बाद उसकी शेयर वैल्यू बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल गेन्स एक्रू कर रहे हैं और आपको कैपिटल गेन्स मिल रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही यूपीएससी अपने मेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये पूछ चुका है कि सेबी का रोल लार्जर फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेशन में क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, राइट्स इशू, शेयर बायबैक, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में अकर करती हैं
वो कैसे रेगुलेट होती हैं और वो होती क्या हैं। साथ ही साथ यूपीएससी इस पे भी फोकस करता है कि क्या आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इसके बारे में पता हो। तो आइए थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं और जानते हैं कि ये है क्या आखिर। अगर हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो ये लार्जर एक फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक के अंदर आता है। सो फाइनेंशियल सेक्टर वो सेक्टर है जो कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स को लिंक करता है। वो मोबिलाइज करता है हाउस होल्ड की सेविंग्स और इन्वेस्ट करता है फर्म्स में जो कि प्रोडक्शन करती हैं और उस प्रोडक्शन के बेसिस पे जो प्रॉफिट्स होते हैं उससे वो ग्रो करती हैं। तो जो सेक्टर इसको मोबिलाइज करता है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। इसमें बैंक्स भी आते हैं और बैंक के अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जरिया जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि वो उस तरह का पैसा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया जाता है, और मनी मार्केट वो जो कि थोड़े शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम के लिए लगाया जाता है। कैपिटल मार्केट में 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ इस केस में प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये वो मार्केट है जहां पहली बार एक कंपनी अपने शेयर को किसी पब्लिक को या किसी इन्वेस्टर को बेच रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे जब ये शेयर पब्लिक का कुछ हिस्सा जब कुछ लोग खरीद लेते हैं, वो लोग इन शेयर्स को आपस में ट्रेड करते हैं यानी कि खरीदते हैं और बेचते हैं। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पे इस शेयर का प्राइस सेट होता है और ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं आपके कई स्टॉक एक्सचेंजेस जिनमें कि सेंसेक्स और निफ्टी, ये 2 इंडिया के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में सेंसेक्स के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ भी चुका है। सो फाइनली इस आईपीओ सीजन में जहां एलजी से लेकर, ग्रो से लेकर, स्टड से लेकर और फ्यूचर में फिजिक्स वाला ये सारे आईपीओज आ रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट ईयर के यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इस टॉपिक्स के बेसिक्स जान लें और इसको लार्जर इंडियन इकोनॉमी से लिंक करना सीख लें। क्या इनका इकोनॉमी पर इंपैक्ट हो सकता है, क्या इशूज ऐसे आईपीओज में आ सकते हैं और कैसे इनको रेगुलेट किया जाता है। तो इस टॉपिक को आप नज़र में रखिए, ट्रैक करिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इससे रिलेटेड उसको आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ट्रैक करके आपको प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।